एफडब्ल्यू की तरफ से जो डीएचए फेज़ 5 के एवेन्यूज़ और बुलेवार्ड्स का रिहेबिलिटेशन वर्क है वो बड़ी स्पीडी बेसिस पे अपनी कंक्लूजन की तरफ जा रहा है। आपको इस वीडियो में उसकी डेवलपमेंट अपडेट प्रोवाइड करेंगे। वेलकम टू अनदर प्रोडक्शन ऑफ प्रॉपर्टी गपशप। 5 मंथ्स बैक डीएचए ने एफडब्ल्यू को एक प्रोजेक्ट का कॉन्ट्रैक्ट दिया कि आपने डीएचए फेज़ 5 और डीएचए फेज़ 2 के बीच में एक इंटरचेंज बनाना है, चूँकि सामने यूटर्न है, ट्रैफिक जो है वो बड़ी क्लॉग रहती है वहाँ पे, और वैसे भी ये जो सारा इस्लामाबाद हाईवे का पैच है इसकी सड़क की तो आप कहें कोई हालत ही नहीं है, अभी भी नहीं है। सो इंटरचेंज का काम इसलिए ज़रूरी था ताकि दोनों फेजेस के रेजिडेंट्स के लिए ईज़ ऑफ कम्यूटिंग भी और उसके अलावा भी इस्लामाबाद हाईवे का ये पैच जो है वो भी बेहतर हो जाएगा। इसी प्रोजेक्ट के साथ साथ डीएचए ने एफडब्ल्यू को एक और प्रोजेक्ट भी दिया, और वो ये था कि आपने डीएचए फेज़ 5 की एवेन्यूज़ और बुलेवार्ड जो सेक्टर ए बी सी के बीच में है उनकी रिहेबिलिटेशन भी करनी है। बेसिकली सेक्टर ए बी सी जो डीएचए फेज़ 5 के हैं वो कॉमनर्स टाउन की डेवलपमेंट है। डीएचए ने कॉमनर्स टाउन से ये सेक्टर्स एक्वायर किए थे और फिर इसको रीनेम करके फेज़ 5 के सेक्टर एबीसी बना दिए। तो एक तो कॉमनर्स टाउन की भी डेवलपमेंट कोई इतनी ख़ास नहीं थी, क्योंकि जब हम इधर आते हैं तो जब एफडब्ल्यू ने जो सड़कें उखाड़ी हैं अभी बुलेवार्ड्स और एवेन्यू, उससे पहले जब हम यहाँ ट्रैवल करते थे तो इट वाज क्वाइट एविडेंट। स्पेसिफिकली सेक्टर सी की जो सड़कें थी उनका तो आप कहें कि कोई हालत नहीं थी, बिल्कुल टूटी हुई थी कुछ सड़कें वहाँ पे। तो इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए ज़रूरी था कि अब इन चीज़ों को ठीक किया जाए। सेकेंडली एक और रीज़न ये भी होता है कि जब भी कोई डेवलपर सोसाइटी बनाता है तो शुरू में इतना ज़्यादा एम्फसाइज नहीं किया जाता कि पक्की सड़कें बनाई जाएं, थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है क्वालिटी। द रीज़न बीइंग क्योंकि अगले सेक्टर से डेवलप होना होता है तो हैवी मशीनरी गुजरती है, तो फिर वो कहते हैं कि जी हम एट दी एंड एक दफ़ा फिर इनको सेट कर देंगे, क्योंकि इन्होंने ख़राब तो होना ही होना है। तो इन पर्पज़ की वजह से दिस वर्क वॉज वेरी इंपॉर्टेंट। इस बेसिकली काम की हम आपको डेवलपमेंट अपडेट प्रोवाइड करते हैं। दिस प्रोजेक्ट फेस लॉट ऑफ चैलेंजेस बिकॉज पाकिस्तान में पिछले 2-3 माह में हम सबको पता है कि बहुत ज़्यादा बारिशें हुई हैं, और ये जिस नौयत का काम है इट रियली सफ़र्स। इन्होंने सड़कें जब उखाड़ी, रमज़ान से आप कह लें एक हफ़्ता पहले ही इन्होंने सड़कें उखाड़ना शुरू कर दी थी, तो अब सड़कें उखाड़ दी हैं तो मट्टी ही मट्टी होती है उधर, चूँकि वहाँ पे उन्होंने साथ जो ड्रेनेज सिस्टम है उसको मजबूत ड्रेनेज सिस्टम बनाना था। तो वो अब जो मट्टी थी वहाँ पे, जब बारिश पड़ती थी तो हम तो यहीं पर ही, हमारा ऑफिस है फेज़ 5 में सेंट्रल कमर्शियल में, तो आप कह लें कि हमारे लिए भी बड़ा प्रॉब्लम था कि इतनी ज़्यादा दलदल आप कह रहे हैं एक तरह की बनी होती थी। ये सिचुएशन थी यहाँ पे, जिस वजह से ऑब्वियसली इस तरह के जो काम होते हैं उनमें डिले आ जाता है, लैग आ जाता है डिलीवरी में। जो ठेकेदार हैं यहाँ पे जो काम कर रहे होते हैं, इस वीडियो के बनाने से पहले मेरी उन्हीं से बात हो रही थी, वो मुझे बता रहे थे कि हमने बेसिकली 14 अगस्त का टाइम सेट किया था इस सारे काम को वाइंड अप करने का। एक तो काम आपको बताता चलूँ यहाँ पे क्या क्या था। एक तो सड़कें उखाड़नी थी, उनको दोबारा से ब्लैक टॉप, ग्रे टॉप, ब्लैक टॉप करके अच्छी सड़कें बनानी थी। उसके अलावा जो ड्रेनेज सिस्टम था, जैसे लियाकत अली खान बुलेवार्ड के साथ है, आपको स्क्रीन पे विजुअल्स भी शो हो रहे होंगे, ड्रेनेज सिस्टम पे काम हो रहा है जो, और एवेन्यूज़ के जो ड्रेनेज सिस्टम थे वो उनमें सरिये नहीं थे, आप कह लें वो ऐसे ही बने हुए थे। तो वो तो बहुत ज़रूरी होते हैं, इसीलिए हम जब 2 साल पहले इधर आते थे तो वो टूटे होते थे। तो अब उन्होंने सरियों का इस्तेमाल करके बाकायदा शटरिंग करके कंक्रीट डाल के उनको मजबूत बनाया है बहुत ज़्यादा, और कल्वर्ट्स बनाए हैं दोनों सड़कों के बीच में, डबल रोड्स के बीच में। इसके अलावा जो सारी टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम है, वायरिंग है वापडा की या इंटरनेट केबल्स हैं, वो सबको उन्होंने अंडरग्राउंड करके ये सारा ड्रेनेज सिस्टम जो है वो सेक्टर सी में जो जौहर बुलेवार्ड है, जो बड़ा नाला है, उधर इसको ये चैनल कर रहे हैं ताकि ड्रेनेज सिस्टम भी इसका ठीक हो और मजबूत हो और बाद में कोई प्रॉब्लम ना हो जैसे पहले हो रहा था। और जब हम क्लाइंट्स को विज़िट भी कराते थे पहले भी, अब तो खैर हम उनको बता देते हैं कि एफडब्ल्यू सड़कें ठीक कर रहा है, लेकिन जब पहले विज़िट कराते थे तो ये लोग ज़रूर नोटिस करते थे चीज़ कि यहाँ की सड़कें नहीं अच्छी, क्योंकि इमीडिएटली डीएचए 2 के साथ कंपैरिजन होता है किसी भी फेज़ का हो, तो इस्लामाबाद में कंपैरिजन करना होता है हमने डीएचए फेज़ 2 के साथ, क्योंकि वो एक प्रीमियर सेक्टर है इस वक्त राइट नाउ फेज़ है बाय डीएचए, विच आई बिलीव फेज़ 5 विल वन डे टेक ओवर दैट लेबल ऑफ बीइंग द प्रीमियर फेज़ ऑफ डीएचए इस्लामाबाद और रावलपिंडी, इस एरिया में जो जितने भी फेजेस हैं 1 to 6 में। तो
जब कोई भी क्लाइंट कंपैरिजन करता है फेज़ 2 के साथ उस पहले, तो वो कहता है, वो ये सोचता है कि यार ये तो कोई हाल नहीं है इसका। लेकिन अब ये चीज़ जो है वो रिजॉल्व हो रही होने की तरफ जा रही है। और ठेकेदार साहब से जो मेरी बात हुई वो कह रहे थे कि 15 सितंबर को हमने इसकी कंप्लीशन करनी है। सो मैंने उनसे भी कहा कि ये तो मुझे बड़ा एम्बिशियस लग रहा है, क्योंकि अब महीना रह गया इसमें, आज 20 अगस्त है और 1 महीने का, बल्कि 1 महीने से भी कम का टाइम है। तो वो कहते हैं कि अभी भी वैसे भी हम तो जब रात को भी यहाँ से जाते हैं तो वो दिन रात यहाँ पे काम कर रहे हैं। तो वो यही कहते हैं कि ड्रेनेज का जो सिस्टम है वो हमने कंप्लीट करना है, और उसके बाद वेरी स्विफ्टली हम ये सारी जो स्विफ्टली ये एवेन्यूज़ और बुलेवार्ड्स की जो ग्रे टॉप, और फिर उन्होंने इवेंचुअली खूबसूरत सड़कें बननी है, ब्लैक टॉप होना है, कहते हैं कि वो क्विकली हम उनको ख़त्म कर देंगे। तो ये अपडेट है जी काम की। आपने विजुअल्स भी देखे स्क्रीन पे, बहुत स्पीडी काम यहाँ पे चल रहा है। आप अपनी मर्ज़ी के टाइम पे आएँ, जिस मर्ज़ी टाइम आए, दिन को सुबह आना है, रात को आएँ, 12 बजे रात को आएँ, आपको यहाँ पे काम होता हुआ नज़र आ रहा होगा। शिफ्ट्स में काम हो रहा है नीड जर्क पेस पे, ठीक है। और स्पेसिफिकली सेक्टर ए बी सी के जो रेजिडेंट्स हैं उनको बहुत इसका फ़ायदा होगा। अभी तो वो बहुत सफ़र कर रहे हैं, लेकिन इवेंचुअली बहुत फ़ायदा होगा और हमें भी बड़ा फ़ायदा होगा, क्योंकि हम आराम से अपने ऑफिस में आ सकेंगे। सो वी विल ऑल्सो प्रोवाइड यू वीडियो ऑफ द डेवलपमेंट अपडेट ऑफ DHA इंटरचेंज। स्क्रीन पे आपको नंबर शो हो रहा है। एनी क्वेरी रिगार्डिंग एनी फेज ऑफ DHA यू कैन कॉन्टैक्ट मी। सब्सक्राइब टू आवर चैनल प्रॉपर्टी गपशप। थैंक यू वेरी मच।